नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 5 महीने बीत जाने के बाद भी अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए किस तरह से परिवार जो है वो लगातार आज तहसीलदार के कोर्ट के चक्कर काट रहा है, दीवानी न्यायालय के चक्कर काट रहा है। ऐसे में जो लालता के परिवार के घर के जो सबसे मजबूत सदस्य थे राजकुमार यादव, वो जो है बेल पर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मजबूत सदस्य था दरोगा राजेश यादव, वह भी जमानत पर छूट करके बाहर आ जाता है। तो आपने पूरी घटनाक्रम को देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि वो परिवार जो है, जो पीड़ित परिवार है, किस तरह से न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि न्यायालय की चौखट पर बैठकर अनुराग यादव के पिता जो हैं किस तरह से न्याय की बाट जो रहे थे, लेकिन न्याय जो है वो काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। न्याय अभी आसपास भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल जाए। वो परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। ऐसे में परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक गाँव के इकलौते व्यक्ति, इकलौते सदस्य, ग्राम सभा के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, जो परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो भी कहीं न कहीं सलाखों के पीछे गए हैं। आपने देखा होगा वीरेंद्र यादव से जब पेशी पर आए थे तो उनसे हम लोगों ने सवाल किया तो वो भी कहे कि मुझे साजिश के तहत ये फंसाया गया है। इसमें लालता के परिवार के लोग सुभाष को मिल करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जबकि उनके दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। कहीं से ऐसी कोई घटना हमने किया ही नहीं है जितना हमारे ऊपर मुकदमा लादा गया है। तो पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, लेकिन प्रधान का सहयोग करने के लिए और ऐसे में अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार को चिढ़ाने तक का काम लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज आवाज़ की जादूगर कहे जाने वाली मंजू मोहिनी, अपने आवाज़ के जादू सबको मोह लेने वाली मंजू मोहिनी जी हैं, जो प्रधान और अनुराग को लेकर के गीत बनाई हैं। वो गीत आप सुनेंगे तो निश्चित आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो एकदम सच्ची घटना पर आधारित ये गीत है, आपको सुनना चाहिए। और आप भी अपने तरीके से परिवार की मदद करना चाहते हैं तो हर संभव इस तरह से सहयोग करने का काम करिए जिस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं। मंजू मोहिनी जी, आपने जो गाना आप बनाया है काफ़ी तेज़ी के साथ, वो गाना सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है, चल भी रहा है। हमने भी उस गाने को सुना तो मुझे ये लगा कि और लोगों तक ये गाना पहुंचना चाहिए, उन अधिकारियों तक ये गाना पहुंचना चाहिए जो अपने कान में, जिसके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। तो क्या कुछ आपके मन में आया, क्या घटनाक्रम को आपने देखा है जो इस तरह के गीत आपने बनाया है? देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी सच्चाई के साथ उस परिवार के एक हिस्सा बने हुए थे, जो आप वीरेंद्र यादव प्रधान जी के बात बोले, तो मैं उन्हीं के लिए गीत बनाई कि उनके साथ साजिश करके उनको फंसाने जाने का शुरू से ही लगे थे लोग। आज आखिरकार उनको फंसा ही दिया गया कि जाके दर्द पूछा घरवा पे जाई के, अरे जाके दर्द पूछा घरवा पे जाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, अरे जवने अचरवा पियवल माई दूध हो, गर्दन कटल कैसे सहतारी दुख हो, जवने अचरवा पियवल माई दूध हो, गर्दन कटल कैसे सहतारी दुख हो, बबुआ के दे बके हो कालियाई के, हिरवा के दे बके हो कालियाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, पाँचों बहिनिया कही बिरनवा, कटले गर्दन पपिया अखिया सामनवा, पाँचों बहिनिया के कही बिरनवा, कटले गर्दन पपिया अखिया सामनवा, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। आखिरी लाइन में कहेंगे हम कि सब ही से बिनती करी हाथ जोड़ी, लोगवा सहारा करा थोड़ी थोड़ी,
सब ही से विनती करी हाथ जोड़ी, लोगवा सहारा करा थोड़ी थोड़ी। परमेश्वर लिखले हो असुआ गिराई के, अरे मंजू कहा तारी असुआ गिराई के। का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। दोस्तों देख सकते हैं यही वो गाना है। ये गाना बहुत ज़्यादा लोग सुन भी रहे हैं। कई लोगों ने हमको फ़ोन करके कहा कि इस गाने पर आप मंजू मोहिनी जी का एक बार ज़रूर प्रतिक्रिया लीजिए। उनके मन में ऐसा क्या भाव आया जो उन्होंने गाने को लिखा, इस गाने को दर्द को पिरोया। जो परिवार का दर्द है, रक्षाबंधन आएगा तो 5 बहनें बैठ करके रोएंगी, उनके पास कोई भाई नहीं होगा जिसके कलाई पर वो राखी बांध सकती हैं। एक भाई जो बन करके लड़ रहा था ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, वो भी आज सलाखों के पीछे चला गया है लड़ते लड़ते, और उम्मीद है कि जब वो छूट करके जेल से बाहर आएंगे तो फिर से वही लड़ाई लड़ेंगे। तो ये दर्द भरा गाना मंजू जी आपने गाया है, तो कहाँ से आपके मन में आया कि गाना बनाया जाए? इतना दर्द भरा आपने गाना बना दिया, जो भी सुनता उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस परिवार के पीछे एक वही व्यक्ति थे प्रधान जी कि जो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना घर परिवार छोड़ दिए थे, घर परिवार छोड़ दिए थे और माने उनका साथ दे रहे थे। तो उन्हीं को लोग जब फंसाने का काम कर रहे थे तो हम लोग सोचे कि गीतों के माध्यम से हम लोग प्रधान का सपोर्ट करें, पूरे देशवासियों से विनती करें कि उनका सभी लोग सपोर्ट करें जो उस परिवार को सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम लोग कमेंट करते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र यादव को जो है साजिश के तहत जो राजेश दरोगा जेल से छूटे हैं उन्होंने फंसाया सुभाष को मिलकर के। आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट इस तरह से आते हैं, लोग अभी भी प्रधान के पक्ष में है। व्यक्तिगत मंजू मोहिनी को क्या लगता है कि प्रधान को साजिश के तहत फंसाया गया है या फिर जो प्रधान के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो मुकदमे हैं उसकी वजह से नहीं फंसाया गया है? प्रधान को फंसाया गया है क्योंकि प्रधान नहीं रहेंगे तो उनको देखने वाला कोई है नहीं, और जब देखने वाला कोई मुकदमा नहीं रहेगा तो अपने आप वो लोग जीत जाएंगे। अपने आप उनको कोई फंसाने वाला है नहीं। तो प्रधान अभी तो एक लड़ाई लड़ रहे थे, प्रधान को का इतना बेवकूफ़ है कि गलती कर बैठेंगे, जाएंगे ऐसा वैसा कुछ कर बैठेंगे। आपको लगता है कि फंसाया गया है? फंसाया गया, बिल्कुल फंसाया गया। तो क्या कहना चाहेंगी आप एक गायिका होकर के पुलिस अधिकारियों से, जो डीएम एसपी हैं, जो इस पूरे क्रम में देखा जाए न्याय के क्रम में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, अगर सजाएं मिलती, अगर लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं तो उनको सज़ा मिलती, कड़ी सज़ा दी जाती तो ये अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता नहीं जाता। इसमें कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार है, प्रशासन, कानून, हर चीज़। तो अगर सज़ा मिलती तो ये अत्याचार कभी नहीं बढ़ता, ये रुक जाता और कम हो जाता, बंद हो जाता, यहाँ तक कहिए। लेकिन जो सज़ा नहीं मिल रही, पता ये छोटा कांड नहीं था, दिल दहलान। ऐसा तो महाभारत रामायण में देखने को आँखें देखती थी, लेकिन अपने रियल में आँखों से देखने को मिल रहा है। तो इस सब चीज़ों पर अगर बंदिश नहीं लगाया जाएगा, रोक नहीं लगाया जाएगा, प्रशासन नहीं ध्यान देगी तो दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल, लोगों की एक यही मांग होती है प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर ऐसी सज़ा दे, ऐसी सज़ा उन हत्यारों को मिलना चाहिए, एक नज़ीर सा बन जाए। लोग ऐसी घटना करने से पहले 100 बार सोचें। कमेंट करते हैं ऐसा वैसा, अगर जो कमेंट करते हैं उनके परिवार के साथ अगर ऐसा होना, वो चाहे जिस भी कास्ट के रहें, तो तब उनको समझ में आएगा कि हम लोग गलत कहते हैं, सही कहते हैं। जब अपने ऊपर पड़ती है तब सबकी फटती है। जी बिल्कुल, इनका कहना भी सही है। आज अनुराग यादव का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं न्याय के लिए हर वो उस चौखट पर जा रहा है जिस चौखट पर उसे न्याय की उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन न्याय जो है वो कोसों दूर है, न्याय दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कितनी जल्दी कुछ न्याय मिलने वाला है। ऐसे में प्रधान जो इकलौता सदस्य उनके साथ खड़ा था वो भी अब सलाखों के पीछे है। आज कहीं ना कहीं परिवार की जो हालत है, हम लोग जाके कभी कभी देखते हैं तो परिवार की हालत जो बद से बदतर हो गई है, कोई घर को संभालने वाला नहीं है। अनुराग यादव की जो बड़ी बहन है स्वाति, वही पूरे घर को संभालती है, वही कोचिंग भी पढ़ाती है, वही घर की आर्थिक स्थिति को भी देखती है, परिश्रम भी वही करती, पूरे घर को वही जो है संभालती है, क्योंकि ऐसी समस्या उसके ऊपर आ गई है। लेकिन लोगों का यही मांग है
जितने भी लोग आपने देखा होगा, इंटरव्यू के माध्यम से देखा होगा, कमेंट के माध्यम से देखा होगा, लोगों को एक उम्मीद यही है कि प्रशासन इन हत्यारों को ऐसी सज़ा दे, उसके घरों पर बुलडोज़र चलाए, जिससे ऐसी घटना और कहीं ना हो। अगर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाती है तो ऐसी घटना करने से पहले अपराधी 100 बार सोचेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर इस अनुराग यादव केस पर मजबूत कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया होता तो शायद आज जो राजेश यादव, नाटे यादव हैं, परियावा के जौनपुर के ही लाइन बाजार थाना क्षेत्र रहने वाले, उनकी गला काट करके हत्या कर दी गई। शायद ऐसे अपराधी थर थर कांपते ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले। तो बिल्कुल गला कटने लगा ना। दूसरा कांड होगा ना, तो अगर उनको सजा मिली होती तो दोबारा शायद न सुनने को मिलता। जी बिल्कुल, प्रशासन से विनम्र निवेदन यही है कि इस घटनाओं पर, ये आम घटना नहीं होती है, जघन अपराध में आता है, रेयर ऑफ द रेयरिस्ट केस इसे कहा जाता है, कि तत्काल आप मार दीजिए, उसमें कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में 6 से 7 महीना या 1 साल तक जाते जाते इसमें सजा का प्रावधान है। तो प्रशासन इस पर पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सबसे पहले अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं, लालता के मकान पर बुलडोजर चलाए, और वो जो उस केस में कोई दम नहीं है, आप भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं कि उस केस पे कोई दम नहीं है, बस उस पर एक छोटी सी बहस करके उस पर डेट निर्धारित करते उस घर को गिराया जाए। तो मंजू मोहिनी का ये गाना था, काफ़ी तेज़ी के साथ ये सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो हमने भी आपको सुनाने का प्रयास किया। आप लोगों के लगातार कमेंट्स फोन आ रहे थे, उस गाने को आप ला सुनाइए, और देखा जाए कि मंजू मोहिनी के अंदर ऐसी कौन सा भाव आया कि उसने इस गाना को लिखा। तो मंजू ने भी परिवार के दर्द को देखा है, क्योंकि जौनपुर की ये भी रहने वाली हैं, जौनपुर की ये घटना है, और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की घटनाओं में इस घटना की गिनती होती है कि सरेआम तालिबान की तरह किसी निर्दोष व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी जाए। तो ये गाना आप सुना, और प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस पूरे घटनाक्रम पर जल्द से जल्द अनुराग यादव के हत्यारों का घर गिराए।